नमस्कार। आज हम एक बहुत ही छोटी लेकिन उतनी ही असरदार कहानी के जादू को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं आखिर इस कहानी में ऐसा क्या है जो हमें अपनी दुनिया में खींच लेता है। तो कहानी की शुरुआत ही होती है इस एक लाइन से। वे कहते थे कि आत्माएं जंगल में भटकती हैं। सोचिए, बस ये एक लाइन सुनते ही फौरन एक रहस्य सा बन जाता है ना? हम सीधे एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जो लोक कथाओं और थोड़े डर से भरी हुई है। मतलब ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये तो एक पूरी की पूरी नई दुनिया का दरवाजा खोल देता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये कहानी किस दुनिया में सेट है। चलिए इस रहस्यमयी दुनिया और इसके अंदर के मूल संघर्ष को जानते हैं। ये जो फुसफुसाता जंगल है, ये सिर्फ एक लोकेशन नहीं है। यूं कहिए कि ये अपने आप में एक किरदार है। गांव वाले इससे डरते हैं और यही डर कहानी के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, इस जंगल की अपनी एक अलग ही पहचान है, एक अलग ही शख्सियत है। और देखिए, यहीं पर कहानी का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है, जो असली संघर्ष है, वो साफ नजर आता है। एक तरफ है गांव वाले और उनका डर, और दूसरी तरफ है हमारी हीरोइन एलारा और उसका जिज्ञासु दिल। बस यही टकराव है डर और जिज्ञासा का, जो पूरी कहानी को आगे लेकर जाता है। चलिए अब जरा और करीब से जानते हैं कहानी के सबसे अहम किरदार को, यानी एलारा को। तो एलारा के ये गुणों से एक परफेक्ट हीरोइन बनाते हैं। वो समाज की बनाई हुई धारणाओं को चुनौती देना चाहती है और उस अनजाने में कदम रखने से बिल्कुल नहीं डरती जिससे सब डरते हैं। सच तो यह है कि उसकी यही जिज्ञासा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो ठीक है, हमारे पास एक जिज्ञासु हीरो है, लेकिन अब उसे इस सफर पर भेजने के लिए एक एक चिंगारी की जरूरत है ना? एक वजह चाहिए। और वो वजह बनकर आती है ये नीलम तितली। यहीं से कहानी असल में रफ्तार पकड़ती है। ये खूबसूरत और रहस्यमय तितली एक गाइड की तरह है। ये सिर्फ एक कीड़ा नहीं, बल्कि एक इशारा है, एक बुलावा। ये 3 आसान से कदम हमें दिखाते हैं कि कैसे एलारा को उसके एडवेंचर पे बुलाया जा रहा है। ये एक ऐसा मूक निमंत्रण है जिसे वो चाहकर भी अनदेखा नहीं कर सकती। अच्छा, तो अब जैसे जैसे एलारा उस तितली का पीछा करती है, जंगल का पूरा रूप और उसकी फुसफुसाहटें सब बदलने लगती हैं। जो डर था वो अब धीरे धीरे हैरत में बदल रहा है। बाहर से देखने पर यह वही जंगल है जिससे गांव वाले डरते हैं। एकदम घना, उलझे हुए गांठदार पेड़, डरावना। उनके डर की जड़ यही है। लेकिन जैसे ही एलारा अंदर कदम रखती है, हकीकत कुछ और ही निकलती है। ये जगह अंधेरी नहीं, बल्कि एक अनदेखे जादू और पन्ने जैसी हरी रोशनी की खूबसूरती से भरी है। ये हमें दिखाता है कि कैसे नजरिया बदलने से पूरी दुनिया बदल जाती है। और इसी के साथ हम वापस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर आ जाते हैं, वो अजीब आवाजें जिनकी वजह से जंगल का नाम पड़ा था। आखिर वो फुसफुसाहटें थीं क्या? और इसका जवाब तो हमारी सोच से बिल्कुल ही अलग निकलता है। वो फुसफुसाहटें वो दुख की नहीं थीं, बल्कि हजारों छोटी छोटी जिंदा आवाजों की थीं, जैसे पत्तियों से बनी हवा की घंटियां बज रही हों। सोचिए, जो चीज कभी डर का कारण थी, वो असल में जंगल का अपना संगीत थी। और ये सफर यहां खत्म नहीं होता। इसका अंत किसी जवाब पर नहीं, बल्कि जंगल के दिल में छिपी एक बहुत गहरी और प्राचीन खोज पर होता है। और यह है कहानी का क्लाइमैक्स। यहां आकर कहानी एक खोज के सफर से मुड़कर एक बिल्कुल नए गहरे रहस्य से जा मिलती है। अब सवाल फुसफुसाहटों का नहीं रहा, अब सवाल इन चमकते हुए रहस्यमयी चिन्हों का है। और बस इसी एक आखिरी सवाल के साथ कहानी हमें छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर कर दे। ये कहानी एक बहुत बड़ी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोल देती है और हमें सोचने के लिए छोड़ देती है कि अच्छा, तो अब आगे क्या? मतलब एक रहस्य तो सुलझ गया, लेकिन उसकी जगह एक उससे भी बड़ा रहस्य सामने आकर खड़ा हो गया है। आखिर उन चमकते हुए निशानों का, उन रून्स का मतलब क्या हो सकता है?